स्वामी दयानंद जी के जैसे सर्प के गले में मुख में चकचुंदर आ जाती है ना, चमगिद्दड़ आ जाती है, तो वो सब फंस जाता है कि अब क्या करूं। तो कहने का भाव ये है कि ये अपनी थ्योरी पहले लिख चुका था वेद सत्यार्थ प्रकाश में। अब इसने समस्या आगे अनुवाद करते समय वेद तो कह रहे हैं कि परमात्मा पाप नाश कर सकता है, घोर पाप भी नाश कर देता, उसके गुणों में लिखा है। अब इसने यहाँ और तो कुछ बसाई को ना, क्योंकि इसमें 6-7 जगह लिख रखा है एक ही मंत्र में, परमात्मा पाप नाश करता है, परमात्मा पाप छुड़वा देता है, परमात्मा पाप घोर पाप छुड़वा देता है। तो इसने शुरू में लिख दिया, हे सबके उपकार करने वाले मित्र आप। अब पढ़ने वाले ने सोचा किसी मित्र के बारे में लिख रखा है, भगवान के विषय में नहीं है, भगवान पाप उप नहीं काटता, क्यों, पहले हमने सत्यार्थ प्रकाश में पढ़ लिया। अब मित्र का अर्थ इसने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है कि मित्र जो शब्द है वो परमेश्वर के लिए ही प्रयोग होता है। तो यहाँ क्या है कि इसलिए ये बताना थ्योरी, ये डिटेल बतानी आवश्यक होगी कि पहले हमारा वाद विवाद हुआ था लेख प्रतिलेख सदग्रंथों, इन समाचार पत्रों में, किनके साथ, इन आर्य समाज के आचार्यों के साथ। और हम लिखकर भेजते थे समाचार पत्रों में कि ऐसा लिखा, वो लिखते थे कि 8वें अध्याय के यजुर्वेद के 8वें अध्याय के 13वें मंत्र में भगवान की तरफ के लिए नहीं लिखा है, वो तो मित्र के लिए लिखा है। यानी भोली उनको पता है कि जनता भोली है, महर्षि दयानंद की तूती बोल रही है, उससे सब प्रभावित है कि वो तो बड़ा महर्षि था, उन्होंने जो लिख दिया उसको कोई चैलेंज करने वाला नहीं है। ये रामपाल तो अशिक्षित है, ये संस्कृत नहीं जानता। तो जनता, अनजान जनता के भाव में ये बात दिल में समाई रही कि ठीक ही है, वो तो महापुरुष थे। और रामपाल के जाने वेदों के बारे में, रामपाल नहीं जानता वेदों के बारे में, लेकिन अक्षर ज्ञान है मुझे, और अक्षर ज्ञान इन्होंने अनुवाद कर रखा। दास ने तो इनके द्वारा किए हुए अनुवाद से इन्हीं की थ्योरी को तुलना की है। और वेदों का ज्ञान हमारे भगवान ने पहले दे रखा था, हम पूर्ण जानते हैं, उसको अच्छी तरह जानते हैं। हमारे भगवान ने सिंपल लैंग्वेज में यही ज्ञान दे रखा था। जब ही सतनाम हृदय धरो भयो पाप को नासे, जैसे चिंगारी अग्नि की भाई पड़े पुराने घासे। हमारे भगवान ने हमें जो ज्ञान दिया था वो सत्य था, और उस ज्ञान को आज वेदों ने समर्थन किया है कि पाप नाश होते हैं। जबकि ये अज्ञानी और कथित महर्षि ये कहा करते थे पाप तो कटे को नहीं, पाप तो भोगना ही पड़ेगा। और वेद कहते हैं पाप, घोर पाप को भी भगवान नाश कर दे, पूर्ण परमात्मा। वो मंत्र इस दास के पास है जो जिससे पाप नष्ट होते हैं, वो वेदों में नहीं है, वो गीता जी में कंप्लीट नहीं है, वो परमेश्वर प्रभु दत्त मुझ दास के पास है, उससे ये पाप नष्ट होते हैं। अब देखो मित्र का शब्द भी, मित्र माने भगवान भी आपके साथ प्रमाणित करना पड़ेगा, ऋषि दयानंद द्वारा ही सत्यार्थ प्रकाश में लिखा हुआ। ये देखिएगा प्रथम समलास और पृष्ठ नंबर 18 पे, जो सबसे स्नेह करे, सबको प्रीति करने योग्य है, वह परमेश्वर सबका सच्चा मित्र है। इससे परमेश्वर का नाम मित्र है। अब यहाँ इन्होंने मित्र शब्द लिखा है, तो इससे सिद्ध हो गया कि परमेश्वर कौन है? कबीर देव, सर्व सृष्टि रचनहार वो कबीर परमात्मा सब पापों का नाश कर देता है। ये देखिएगा यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 का मंत्र नंबर 13 आपको स्वामी दयानंद जी के द्वारा किया हुआ अनुवाद पढ़ के सुना रहा है दास, 242 पृष्ठ पे। ये 8वां अध्याय 8वां अध्याय यजुर्वेद भाषा भाष्य पदार्थ। हे सबके उपकार करने वाले मित्र अर्थात परमेश्वर, उन्हीं के शब्दों में आप देव कर्तस्य दान देने वाले के, देखो परमात्मा ने पहले ही आपको बता रखा था कि दान से भी पाप अक्षय होते हैं। देव कर्षित दान देने वाले के, एन से माने अपराध, अपराध माने पाप। ये एन से शब्द देखो, पढ़े लिखे हो, शिक्षित हो, एन से माने अपराध, अपराध कहो चाहे पाप कहो। ये देखो
इन्होंने एन से माने पाप, एन से माने पाप लिखा है, क्योंकि अब यहां भी एन से माने अपराध कहो चाहे पाप कहो एक ही बात है। दान देने वाले के एन से माने अपराध को अवय जन्म विनाश करने वाले असी माने हो। अवय जन्म माने विनाश, एन से माने पाप। ये ध्यान रखना, इस मंत्र में कई जगह इसने आगे भी गड़बड़ करने की चेष्टा की है, स्पष्ट समझ में आ जाएगा। एन से माने पाप और अवय जन्म माने विनाश, ये स्पष्ट लिख रहे हैं। अपराध विनाश के विनाश करने वाले हो, अर्थात पाप छुड़ाने वाले हो। मनुष्य कर्तस्य, साधारण मनुष्यों के किए हुए, एन से माने अपराध यानी पाप के, अवय जन्म माने विनाश करने वाले हो। पितृ कर्तस्य, पिता के किए हुए, एन से माने, इन्होंने लिखा विरोध आचरण, हम लिखा यहाँ अपराध के, अपराध के विनाश, अवय जन्म माने विनाश करने वाले हो। पिता के एन से माने विरोध आचरण के, अवय जन्म माने अच्छे, अवय जन्म अच्छे प्रकार हरने वाले असी मानो यानी नाश करने वाले हो। आत्म कर सत्य, अपने अपने किए हुए, एन से माने पाप के, एन से पाप के, अवय जन्म माने दूर करने वाले अर्थात नाश करने वाले हो। एन से ओए होए, अधर्म के अधर्म यानी घोर पाप को भी, अवय जन्म नाश करने हारे यानी छुड़ाने वाले हो, अक्षमा करने वाले हो। विद्वान, जानता हुआ मैं जो कुछ भी अधर्म आचरण यानी पाप किया करता हूँ व करूँ, पहले करया या अब कर रहा हूँ या आगे करूँ। अनजान मैं जो कुछ भी किया करता हूँ व करूँ। तस्य माने उस, सर्वस्य माने सबके, एन से माने ये दुष्ट आचरण लिख दिया या उड़ जाना चाहता है। एन से माने पाप के, जैसे मैं ऊपर कोई पाप पहला करे आगे करूं या उसको सबको तुम दूर करने वाले हो यानी नाश करने वाले हो। बोल सतगुरुदेव की जय। अब वेद जो है ये प्रभु के गुण गाते हैं। वेदों में परमेश्वर की महिमा लिखी है, उनके गुण लिखे हैं। और भगवान के गुणों में लिखा है कि पूर्ण परमात्मा परमेश्वर घोर पाप भी नाश कर देता है, जाने अनजाने में पाप होते हैं उनको भी नाश करता है। अब जैसे पहले करे उनको, वर्तमान में कर रहा हूं उनको, आगे करूं उनको भी परमात्मा माफ करेगा। वो कौन से पाप हैं? जैसे हम अपने स्वाभाविक कर्मों को करते हैं, जैसे 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य और शूद्र। तो इन चारों के कर्मों में भी पाप डेली होते हैं। पोचा मारते हैं, जैसे बहन बेटियां पोचा मारे फिनाइलवादी का, उसमें पाप होते। वो हमारा पाप करना उद्देश्य नहीं है, लेकिन अगर उन कीटाणु नहीं मरेंगे तो हमें मारेंगे, वह बीमार कर डालेंगे। जहाँ जो स्थान में हम रह रहे हैं उसको स्वच्छ रखना हमारा कर्तव्य कर्म है। और ऐसे ही हम जैसे चूल्हा जलाते हैं, लकड़ी में गैस जलाते हैं, उसमें जीव जलते हैं जो वायु में होते हैं। यानी इतने जीव हैं, सूक्ष्म जीव जो दृश्य नहीं दिखाई नहीं देते, ऐसे जीव भी जलते हैं। किसान खेती करता है, उसमें ना जाने कितने मेंढका के पेट में का फाली यानी वो कुछ वो पाट देता है, ना जाने कितने जीव मर जाते हैं। व्यापारी व्यापार के लिए आता जाता है, उसमें भी उसके पाप होते हैं। और भी जैसे हलवाई मिठाई बनावा, रोटी बनावा, इनमें सब में पाप होते हैं। तो इन प्रतिदिन हो रहे ना चाहते हुए जो होते हैं वो पाप भी हमारे प्रतिदिन हो रहे हैं, उनके लिए भी हमने भक्ति करनी है। वो भी हमारे पाप डेली नष्ट होते रहते हैं। जैसे हम कपड़े को डेली धोते हैं, प्रतिदिन साफ करते हैं और पहनते हैं, तो जैसा क्षेत्र कर्म है उसमें उतना ही मैला उसका कपड़ा हो जाता है। किसी का कम होता है, मजदूर किसान का ज़्यादा हो जाता है, तो दोनों को ही मैल लगता है। तो डेली धो ले सवेरे उठ के, तो वो कपड़ा उज्जवल रहा रहेगा। तो ऐसे परमेश्वर की सत्य भक्ति से प्रतिदिन होने वाले पाप भी हमारे साफ होते रहते हैं। और जो पहले के थे वह विनाश होंगे और आगे करांगे तो विनाश होंगे। पर वेद तो यहाँ तक गवाही दे रहा है और ये निकली ऋषि कह रहे हैं कि पाप अक्षमा नहीं होते, तो भोगने ही पड़ते हैं। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार।
जहाँ पर तनिक न न्याय विचार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार, पाखंडी की पूजा जग में संत को कहें लबारे। ओए होए, अज्ञानी को परम विवेकी, ज्ञानी को मूड गंवार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार। अब देखो पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं, कह कबीर सुनो भाई साधो सब उल्टा व्यवहार। कह कबीर सुनो भाई साधो सब उल्टा व्यवहार। सच्चों को तो ये झूठा बतावे, इन झूठों का एतबार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार। ओए होए, अब इन दानंद जैसे को तो मैं ऋषि कहूँ, और कबीर परमेश्वर जो महाविद्वानों के विद्वान सर्व सृष्टि रचनहार, उसको करूँ तो दानक था, वो तो जुल आया था, वो तो एक कवि था। अरे तेरा गजब इन्हों का तुम कबीर ने भगवान मानते हो, अरे थारी बुद्धि कहाँ। हमें धिक्कारते हैं वो लोग जो इन अज्ञानियों की थ्योरी से आरूढ़ हो चुके हैं। पुण्यात्माओं, ये समय आ गया है, भगवान ने पहले कहा था कि कलयुग की जो बिचली पीढ़ी प्रारंभ होगी, जब सब शिक्षित होंगे, धर्मदास अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास को पूर्व कहा था, उस समय हम आएंगे या अपना कोई दास भेज देंगे और फिर इस तत्व ज्ञान के आधार से अपनी प्यारी आत्माओं को समझाऊंगा और इन सभी नकली पंथों को, ऋषियों की थ्योरी को नष्ट करके समाप्त कर देंगे ज्ञान से, और केवल एक ही मार्ग, एक ही भक्ति विधि, एक ही समाज पूरे विश्व में हो जाएगा। सभी एक बार सुखी होंगे। हजारों वर्षों तक ये साधना, सत्य साधना प्राणी किया करेंगे और ये सतलोक चले जाएंगे, इनका छुटकारा हो जाएगा, जन्म मृत्यु सदा के लिए नष्ट हो जाएगी। अब एक बात विचारने की है कि जो व्यक्ति एक पृष्ठ पे लिख रहा है भगवान निराकार है, नेक्स्ट पृष्ठ पे लिख रहा है कि पर उसकी भक्ति से पाप तो कटते नहीं, उपासना से, परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार हो जाना। साक्षात्कार मीन एक साकार वस्तु को देखना, साक्षात्कार कहलाता है। और भगवान निराकार कहाँ रहा? जब उससे मेल हो गया और उसका साक्षात्कार हो गया, और निराकार कहाँ रहा? तो पुण्यात्माओं, ये भी वेदों में स्पष्ट किया है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के श्लोक नंबर 1 में, अग्ने तनुरसी विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी। परमेश्वर से शरीर है और उस परमेश्वर का सबकी संभाल करने के लिए, सबके कल्याण के लिए भी उस अमर पुरुष परमेश्वर का शरीर है। जैसे एक स्वरूप परमात्मा का वहाँ तेजो में शरीर है, जहाँ सतलोक में वो रहते हैं, और अपना ही अन्य रूप धारण करके वो परमात्मा यहाँ सबके कल्याण के लिए आते हैं अतिथि रूप में। अतिथि का अर्थ होता है जिसके आने की तिथि पूर्व निर्धारित ना हो, वो कभी आकर के प्रकट हो जाए, आ जाए, उसको अतिथि बोलते हैं। और कुछ समय के लिए रहता है, फिर चला जाता है। तो परमेश्वर बहुत बार आते हैं, जब चाहे आ जाते हैं अतिथि रूप में। एक समय वो ऐसा आते हैं अतिथि रूप में कि कुछ समय जीवन जी करके मनुष्य जनसाधारण का, और जनसाधारण जैसे कर्तव्य कर्म करते हुए वो अपना भक्ति भी करते हैं, जनता को समझाते भी हैं, उनका कल्याण भी करते हैं, और एक पूरी लीला करके वो सह शरीर चले जाते हैं। अब ये दयानंद ऋषि, महर्षि दयानंद जी की जो थ्योरी थी, इसका जो लेखन कार्य था, इससे सिद्ध हो रहा है कि ये भांग पिया करता। ये तो हमें अभी पता चला, इन्हीं की एक बुक हमें मिली थी, एक सेवक ने हमें दी कि
पुस्तक में खुद स्वीकार किया दानंद सरस्वती जी ने कि मैं भांग पिया करता और बेसुध हो जाता था भांग पी कर, और कहते योग साधना में तल्लीन रहता था उन्हीं दिनों जो भांग पीता था। तो ये दास तो पहले ही आपको कहता था कि ऐसा सिद्धांत, ऐसी थ्योरी जिसने पहले पृष्ठ पे क्या लिखा, दूसरे पे क्या लिखा, ये भी सोझी नहीं है, इतना भी ज्ञान नहीं, तो अवश्य ये भांग का नशा करता था। ऐसा तो भांग का नशा करके, यानी कोई नशा करके ही व्यक्ति ऐसा लेखन कर कार्य कर सकता है। और ये प्रत्यक्ष हो गया। देखो ये है महर्षि दानंद, ये बुक का नाम है समग्र क्रांति के अग्रदूत। संपादक हैं स्वामी सत्यप्रकाश सरस्वती, डॉक्टर रतन कुमारी, स्वाध्याय संस्थान इलाहाबाद। ये महर्षि दानंद जीवन व्रत और कर्तृत्व। लेखिका है डॉक्टर उषा ज्योतिषमती, MSc DPhil, और डॉक्टर कुमारी, स्वाध्याय संस्थान इलाहाबाद। इसके ये देखो प्रश्न नंबर 21 पे, ये प्रश्न नंबर 21 पे उषा ज्योतिषमती का लेख है। ये स्वामी दानंद जी क्या कहते हैं, यहाँ से शुरू करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि ये ऊपर थोड़ा सा एक मिसप्रिंट हो गया है। सन 1913 विक्रमी संवत अगले 5 मास में कानपुर व प्रयाग के मध्यवर्ती अनेक प्रसिद्ध स्थान मैंने देखे। भाद्रपद के आरंभ में मिर्जापुर पहुंचा। वहाँ एक मास से अधिक विंध्याचल असोल जी के मंदिर में निवास किया। असोज के आरंभ में काशी पहुंचा। वहाँ जाके उस गुफा में ठहरा जो वरना और गंगा के संगम पर है, और उस समय भावानंद सरस्वती के अधिकार में थी। वहाँ पर कई शास्त्रियों अर्थात काकाराम, राजाराम आदि से मेरा परिचय हुआ, परंतु वहाँ केवल 12 दिन रहा। तत्पश्चात यानी 1913 विक्रमी संवत का जिक्र चल रहा है। यहाँ गलती से 1313 लिखा गया, ये 1913 समझना, इसके लिए ऊपर पढ़ा। तत्पश्चात जिस वस्तु की खोज में था, यानी भगवान की खोज में था, उसके अर्थ आगे को चल दिया। तत्पश्चात जिस वस्तु की खोज में था उसके अर्थ आगे को चल दिया। और आसोज सुदी 2 संवत, ये 1913 है, नोट 1313 को दुर्गा कुंड के मंदिर पर जो चंडालगढ़ में है पहुंचा। वहाँ 10 दिन व्यतीत किए। वहाँ मैंने चावल खाने सर्वथा छोड़ दिए, केवल दूध पर अपना निर्वाह करके दिन रात योग विद्या के अध्ययन में अभ्यास में तत्पर रहा। दुर्भाग्यवश वहाँ मुझे एक बड़ा दोष लग गया, अर्थात भांग पीने का स्वभाव हो गया। सो कई बार उसके प्रभाव से मैं सर्वथा बेशुद्ध हो जाया करता। अरे वाह महर्षि दानंद, अन्यों का योग में तत्पर था, दूध चावल खाने छोड़ दिए, दूध पी, भांग पी का मंडा रहा करता। अब भांग पी कर वो बेसुध हो जाता था और कहते योग में तत्पर रहता था। बता इसके कौन से सिद्धांत ने साचा माने? इससे सिद्ध है कि इसने भांग का नशा आखिरी सांस तक किया, अर्थात ये लेखन कार्य तो वेदों का इसने क्या नाम सत्यार प्रकाश का लेखन कार्य तो बाद में किया है, 1913 के बाद किया है, यानी 10-20 वर्ष के बाद ही किया इसने। तो ऐसे ये थे वो महर्षि, स्वयं सारे विकार करा करता, औरों को शिक्षा न के मतलब विकार नहीं करने चाहिए। वो तो विकार तो करने ही नहीं चाहिए, लेकिन स्वयं कर रहा था। अब किसी ने प्रश्न उठाया भक्तों ने से हमारे को कि महर्षि दानंद पहले पिया करते भांग, फिर छोड़ दी थी। पहले तो ये सिद्धांत बिल्कुल नहीं जचा है, क्योंकि सत्यार प्रकाश का लेखन तो उसने इसके बहुत बाद किया है, और इसके लेखन से ही पता लगा है कि बगैर नशे किया इंसान ऐसी नालायकी नहीं कर सकता, ऐसी गलती नहीं कर सकता। दूसरे, जब ये घर छोड़कर निकल चुका तो वैरागी हो गया, गुरु भी धारण कर लिया था इसने। ये साधना कर रहा था, करते करते इसने बुराई की। अब जैसे आप भक्ति कर रहे हो, आपको नाम उस समय दिया जाता है कि आपको पहले वचन दिया जाता है कि सब बुराई छोड़ दो, बीड़ी शराब मांस तम्बाकू चोरी ठगी जारी ये नहीं करोगे, अनुपासना भी नहीं करोगे।
तब आपको नाम दिया जाता है। और आप 2 वर्ष करके फिर शराब पीने लगे तो क्या आप साधक रह गए? नहीं, आपका वो नाम समाप्त है। तो ये तो साधना के दौरान कर रहा था यह बुराई, इसलिए इसकी साधना बिल्कुल गलत थी, ज्ञान था ही नहीं। और इन स्वामी जी का अंत आप इन्हीं के द्वारा लिखी हुई पुस्तक में जीवन चरित्र में पढ़ लो तो कलेजा मुंह को आवे, इनकी इतनी दुर्गति होकर मृत्यु को प्राप्त हुई। कारण यही था कि पूर्व जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी थे, भगवान की चाह में, परमात्मा की चाह में घर भी त्याग दिया। और आगे वो अज्ञानी संत मिले, एक तो एक अज्ञानी मिला, जैसा भी उनके पास ज्ञान था इसमें भूस भर दिया और उस सारे भूस ने इस आगे जाकर सत्यार प्रकाश में ठोक दिया और यह देन देकर चले गए इस मानव समाज को। अब उस अज्ञान को हटाने में दास को कितना संघर्ष करना पड़ रहा है। और इसी कारण से विरोध किया इन सत्यार प्रकाश बेचकर रोजी रोटी चलाने वाले आचार्यों ने कि तुम्हारी दुकान ठप हो जाएगी, तुम्हारे अनुयायी यहाँ से भाग जाएंगे, रामपाल के पास जाकर वो कल्याण करवा लेंगे। और ये नहीं चाहते कि मानव का उत्थान हो, ये तो विनाश कराना चाहते हैं। इसी कारण से ये क्रोथा कांड करवाया इन्होंने, राजा और प्रजा को भ्रमित करके, झूठ बोल बोल के, और ये विनाश करवाया। लेकिन सांच को आँच कभी ना हुई है ना हो सकती है। ये परमात्मा का चला हुआ मार्ग है, इसमें इसको कोई बाधक नहीं बन सकता। इसमें कोई बाधक बनेगा तो वो ऐसा होगा जैसे एक अंधा गधा रेलवे लाइन पर खड़ा था। अब उधर से वो रेल आ रही थी, ट्रेन गड़गड़ गड़गड़ होती आ रही थी। अब उस अंधे गधे ने सोचा कि तुझे कोई डिस्टर्ब करने के लिए ट्रेन निकट आ रहा है, तो उसने दोनों टांग तैयार कर ली पछली के, अंत लात ठोकूंगा इसके। अब जो ही वो ट्रेन बिल्कुल निकट आई, अंधे गधे ने दोनों लात मारी उसके पाछे थे और रेल के इंजन ने ठाकर वो फेंक दिया कि टुकड़े टुकड़े हो गए। तो परमात्मा से टकराने वाले कभी कोई ना जिया है ना जी सकता। ये परमात्मा कबीर जी का मार्ग है, कबीर जी का ज्ञान है, उसकी भक्ति अब चलेगी। इसको रोकने वाले अपने आप को ही नष्ट करा लेंगे। नष्ट होने का तात्पर्य ये है कि वो कुत्ते गधे सूअर की जूनी में जाएंगे और इस जीवन में भी उनको बहुत से कष्ट भोगने पड़ेंगे। जो परमात्मा के मार्ग में जो पुण्य को नष्ट करा के को पाप को बढ़ावा देता है वो घोर पापी होते हैं और पाप का भोग उन्हें भोगना पड़ेगा। ये प्रभु का विधान है। पुण्यात्माओं, परमेश्वर कबीर जी के ज्ञान को समझने के उपरांत अन्य ज्ञान आपको बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे। इसकी रोशनी में ये सब फीके हो जाएंगे। जैसे तारा मंडल बैठे करिए चांद बढ़ाई खावे, उदय हुआ जब सूर्य का स्यों तारों छप जावे। ये जितने भी ऋषि महर्षि और यहाँ तक वेद और गीता जी का जो ज्ञान है, जो ब्रह्म तक की साधना ही बताते हैं, ये तो समझो वेद और गीता जी का ज्ञान तो चांद समझ लो, चंद्रमा, और अन्य जो पुराण पुरुण है उन तारे समझो। और परमेश्वर का जो तत्व ज्ञान अब वो सूर्य समझो, तारा मंडल बैठ। अभी तक वेद और गीता के ज्ञान को सुप्रीम माना जाता था, अन्य पुराणों से भी अधिक इन ऋषियों ने केवल वेदों को ही उत्तम मान लिया था और पुराणों के ज्ञान को इतना अच्छा नहीं माना था। अब सूर्य हुआ जब कहते तारा मंडल बैठकर, अन्य ज्ञानों में भी वेद और गीता का ज्ञान चंद्रमा के तुल्य समझो, अंधेरे में बहुत काम चलाने योग्य। उदय होया जब सूर्य का ये स्यों तारों छिप जावे। अब तत्व ज्ञान के सामने वेद और गीता का ज्ञान भी फीका पड़ जाएगा, क्योंकि उसमें वेदों का ज्ञान भी है, गीता जी का ज्ञान भी है, और उसे आगे का पूर्ण मोक्ष और पाप नाशक ज्ञान भी, भक्ति विधि भी उस तत्व ज्ञान में है। और ज्ञान सब ज्ञानड़ी ओ सत कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोब का अब करता चले मैदान। 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . . . . . 。 . . . . 。 . . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 कर ता चले मैदान।
परमात्मा क्या कहा करते थे, कबीर इस संसार को समझाऊं कै बार, और पूछ पकड़ के भेड़ किए उतरा साम पार। अब गलत साधना करके हम पार परमात्मा प्राप्ति चाहते थे, उससे हमें भगवान नहीं मिला। और जो साधना वेदों और गीता में वर्णित है उसे प्रभु प्राप्ति नहीं हो सकती, उससे अन्य लाभ हो जाते हैं, स्वर्ग महास्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है, प्रभु प्राप्ति नहीं है। क्योंकि वेदों में ब्रह्म तक की साधना का उल्लेख है, गीता जी में ब्रह्म तक की साधना का ही उल्लेख है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा है कि ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण यह प्रयाति तजंदेहम सयाति परमाम गति। गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरा तो एक ओम, मुझ ब्रह्म का एक ओम मंत्र है, ओम अक्षर मंत्र है, और इसको जो अंतिम श्वास तक उच्चारण करके जाप करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है तो मेरे वाली परम गति को प्राप्त होता है, यानी मुझे ही प्राप्त होता, मेरे से मिलने वाली राहत को प्राप्त करता है। और वही गीता ज्ञानदाता गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 47 और 48 में कहता है कि अर्जुन ये है मेरा असली रूप, विकराल रूप दिखाया काल, और मेरा ये ब्रह्म यानी ब्रह्म के इस काल के रूप को, काल की प्राप्ति ना वेदों में वर्णित विधि से, ना किसी जप से, ना तप से, ना किसी क्रिया से कोई भी प्राप्त नहीं कर सकता। ना तो तेरे से पहले किसी ने देखा मेरा ये रूप, मेरी प्राप्ति तेरे से पहले भी नहीं हुई और आगे भी नहीं हो सकती किसी भी वेदों में वर्णित यज्ञ करने से, जप करने से या किसी घोर तप करने से प्रभु प्राप्ति नहीं है। यही कारण रहा कि इन ब्रह्मा विष्णु महेश जी ने और अन्य ऋषियों ने घोर तप किया, समाधि लगाई, ओम नाम का जाप किया, लेकिन प्रभु नहीं मिला। इन्होंने अपनी दंत कथा से थ्योरी बना दी कि परमात्मा निराकार है, वो केवल प्रकाश, उसका प्रकाश देखा जाता है, और प्रभु निराकार है, उसकी प्राप्ति हो ही नहीं सकती, और जन्म मृत्यु बना ही रहेगा, क्योंकि इसमें जन्म मृत्यु के काटने का मंत्र नहीं, जन्म मृत्यु के काटने का मंत्र इस कबीर परमेश्वर के पास है जो दास को दिया है। और जब तक ये जन्म मृत्यु का दीर्घ रोग नहीं कटेगा तब तक जीव सुखी नहीं हो सकता। इसलिए पुण्यात्माओं, परमेश्वर कबीर जी की शरण में इस पूरे विश्व को आना होगा, तभी इसका कल्याण होगा और पूरे विश्व में शांति होगी। बोलो सतगुरुदेव जय। कबीरा कहाँ गर्भियो काल गह कर केस, ना जाने कित मारेगा योग के घर के परदेश। कहाँ जन्मे पाले पोसे और बहुत लड़ाए लाडे, ना बेरा इस देह के कहाँ खंडेंगे आड़े। मानुष जन्म दुर्लभ है ये मिले न बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गए भाई फेर न लग सकता डार। पुण्यात्मा परमात्मा हमें रह रह कर समझाते हैं कि जहाँ तुम जचे बैठे हो, जिसको तुम अपना मान बैठे हो, ये घर मेरा है, ये परिवार मेरा है, या कार मेरी है, या फैक्ट्री मेरी है, ये राज मेरा है, ये तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। इस काल भगवान को एक श्राप लगा है 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के आहार करने का। उसके लिए इसने अपने तीनों पुत्रों को, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी को एक एक विभाग दे रखा है, और उनके अंदर एक ऐसी शक्ति भर दी है कि एक एक गुण की इतनी पावर इसने डाल दी है। जैसे मिर्च का गुण क्या है कि चरचरा कर देना मुंह को, और कहीं जैसे छौंक लगता है सब्जी आदि का, और उसकी वो निर्गुण जो निराकार उसकी महक, उसकी जो
शक्ति है वो जाकर के दूसरे प्राणियों को छीकम छींक कर देती है, उसमें इतनी शक्ति होती है, ऐसा उसका स्वभाव है, गुण है। तो ऐसे उस जैसे वो कोई मिर्चों की धांस, मिर्चों की जो महक आई, उसे एकदम छींक आई, अपने आप जीव के बस का नहीं, रोक नहीं सकता उस छींक को। ऐसे ब्रह्मा विष्णु महेश में एक एक गुण भर रखा है। वो शक्ति निराकार रूप से उनके शरीर से निकल रही है और हम सभी प्राणियों को, चाहे वो किसी भी योनि में है, मनुष्य शरीर में है या अन्य दूसरे प्राणियों के शरीर में है, चाहे वो देव है चाहे महादेव है, उन सबको इतना प्रभावित कर देती है कि वो सृष्टि यानी संतानों उत्पत्ति के लिए प्रभावित होते हैं। उनके वश से बाहर है, चाहे कितनी बात बना दे। इसके लिए परमात्मा के एक एंटीबायोटिक कैप्सूल है, ट्रीटमेंट है जो आपको दिया जाता है भक्ति ज्ञान और सिमरन का, उससे राहत मिलेगी, बहुत नॉर्मल हो जाएगा ये सभी प्रभाव और धीरे धीरे बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। तो ऐसे जैसे रजगुण से प्रभावित होकर के जो ब्रह्मा जी के शरीर से निकल रही है, सभी प्राणी संतान उत्पत्ति करते हैं यानी विलास करते हैं। जिससे काल के लिए ये मानव शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं। ये काल भगवान 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों को इसके 21वें ब्रह्मांड में बनी एक तपतशिला जो अपने स्वतः गर्म रहती है, उसके ऊपर उनके सूक्ष्म शरीर समेत उन प्राणियों को सूक्ष्म शरीर युक्त जो होते हैं उनको डाल देता। तपतशिला पर एक तवा सा होता तई, और उनके ऊपर गिर के ये ऐसे जैसे खील बनाकर ऐसे चटक मटक वहाँ बुरी तरह इनका बुरा हाल होता है। इनके अंदर से वो गंध जो इसने सारे जीवन में, कोई घुट्टी लावे, शराब पीवे, बीड़ी पीवे, सिगरेट पीवे, भूखी खावे, हाँ, फिर चटपटे आहार इसने टेस्टी लगते हैं, मसालेदार सब्जी खाना, मांस मिट्टी खाना, तो वो जितना गंध उसने, कुछ तो सुख स्थूल शरीर उससे स्वस्थ रहा यानी चलता रहा, और कुछ उसके अंदर से जो गंध थी वो सूक्ष्म शरीर में समा जाती है। उस सूक्ष्म शरीर के अंदर की गंध को, अंदर के गंध को तपतशिला पर वो डाल करके प्राणियों से निकालता है। उस समय इनको इतनी पीड़ा होती है उसका वर्णन भी नहीं किया जा सकता। उसके बाद ये प्राणी मरते नहीं हैं, लेकिन जब उनसे वो निचोड़ लेता है गंध को, इनको उठा देता वहाँ से अपनी शक्ति से, फिर वहाँ से ये आकाश मार्ग से आकर के धर्मराज के पास लाइन में खड़े हो जाते हैं अपने अपने कर्म का लेखा कराने के लिए। उसके बाद फिर और कष्ट है, जैसे पुण्य है किसी के स्वर्ग जा, पाप है नरक जाए, वहाँ पुण्य समाप्त करके फिर नरक आए, नरक के बाद फिर 83 लाख योनियों में ये धक्के खाए। ये काल की व्यवस्था यहाँ इसके 21 ब्रह्मांड में है। और सतगुण विष्णु जी के अंदर सतीथि बनाए रखने की शक्ति है, गुण है। उसके कारण हम एक दूसरे में प्यार करते हैं, अपने बेटे बेटियां में, संतान में ममता। जीव के बस की बात नहीं है। ये सतीथि उस सतोगुण भगवान विष्णु जी के गुण का प्रभाव है। अब जैसे कुतिया 8-7 बच्चे पैदा करती है एक ही बार में, और उनमें इतना प्यार होता है उसका पूछे मत। और वो कौन से उसने जो है ना बुढ़ापे में रोटी पो के खवाएंगे या उसकी कड़ मसला करेंगे, नवाएंगे धुआवेंगे, क्या उसको इतना मालूम है कि इतना आगे जाकर सेवा करेंगे? नहीं, ये ममता उसके अंदर ऑटोमेटिकली है। ऐसे ही हमारे अंदर है। उसके बाद क्या होता है कि जैसे संहार करना, यहाँ ये एक दूसरे के साथ लट्ठम लट्ठा झगड़ा करवाना, मृत्यु को कोई से मार रहा है, हाहाकार मच रही है, तो ये संहार का कार्य भगवान शिव जी के तमोगुण का प्रभाव है। तो पुण्यात्माओं, परमेश्वर कबीर जी आकर हमें बताते हैं कि तुम जिसको अपना मानने बैठे हो ये तुम्हारा नहीं है, ये तुम्हारे साथ एक बहुत भयंकर धोखा किया हुआ है, परंतु आप जीव संज्ञा में आ चुके हो।
आपको रह रह कर ये ज्ञान सुनाया जाता है। थोड़ी सी देर तो आप चमकते हो, जो सत्संग सुनते हो ये वचन आपके हृदय में जाते हैं कि सचमुच ऐसा ही है, लेकिन तुरंत ही बात, इस काल का इतना ज़बरदस्त प्रेशर है इन तीनों गुणों का, हम फिर उसी में भूल भाल कर ऐसे ही लटपट हो जाते हैं। पुण्यात्माओं, इसमें कोई शक नहीं कि आप इन तीनों गुणों से बाहर नहीं हो पाओगे, लेकिन परमात्मा ने जो एक कार्य और बताया है वो करते रहो। ये तो आपके बस से बाहर है, क्योंकि प्राणी के बस का नहीं कि इन तीनों गुणों यानी इन विकारों से बाहर हो सके। लेकिन एक और विधि बताई है जो परमात्मा पाने की है, उसके करने से फिर ये जो सब ठीक हो जाएगा। आपको ज्ञान होगा, भक्ति का इतना प्रबल आपके अंदर प्रेशर बन जाएगा कि आपके अंदर अपने आप इनसे दिल हटने लग जाएगा। दिल किस तरीके हटेगा, ये नहीं कि आप परिवार त्यागने को तैयार हो जाओगे या आप कहीं जंगल में जाने के लिए तैयार हो जाओगे, नहीं, ये ज्ञान आपको इन्हीं में रखेगा। लेकिन अपना जो तुमने अपना दृष्टिकोण बना रखा था वो चेंज हो जाएगा। ये सभी बच्चे भगवान के हैं, परमात्मा की। ऐसे समझें कि जैसे हमें इनकी ड्यूटी दे रखी है, हम अपने अपने कर्तव्य को निभाएंगे। जैसे ये दास जब सर्विस करता था, जो जहाँ हमारा एक ऑफिस था वो एक मेन रोड के ऊपर था, और सामने ही वो कमरा था जिसमें हम 5-6 जने बैठा करते थे। तो सामने वहाँ से जो ऑफिस था उससे तीसरी एक कोठी थी, एक बहुत बड़े यानी फैक्ट्री के मालिक की। उनकी एक 7-8-9 वर्ष की लड़की थी, उसको एक नौकरानी साथ ही एक स्कूल में छोड़ कर आया करती थी, जो उनकी कोठी से ज़्यादा 3-4 फरलांग की दूरी पर, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 1000-2000 फुट होगा, 1001 फुट 2000 फुट। उसके लिए ना वो कार प्रयोग करते थी, वो अपने साथ ले जाती थी और उसको वहाँ छोड़कर वापस आ जाती थी, और जब उनकी छुट्टी होती थी तो साथ ले आती थी। गर्मियों के दिनों में वो क्या करती थी, वो नौकरानी एक छाता रखती थी, स्वयं धूप में चलती थी और उस मालिक की लड़की के ऊपर वो छाता किसे छाया करके साथ साथ लाती थी। उसके कपड़े धोती थी, खाना खिलाती थी, उसको प्यार देती थी और उसको बहुत अच्छी तरह रखती थी। वो उस लड़की का अपने बच्चों से भी अधिक ध्यान रखती थी, इस दृष्टिकोण से कि ये मालिक की लड़की है और इसको जरा से भी कोई असुविधा होगी तो तेरी नौकरी से छुट्टी हो जाएगी। वो उसको बहुत प्यार देती थी, अपने से भी ज़्यादा उसकी देख रेख करती थी। और जिस समय उसकी वहाँ से नौकरी छूटी, उसने मुड़कर उसकी तरफ देखा नहीं, क्योंकि उसकी लड़की नहीं थी, वह उस मालिक की लड़की थी। जब तक उसकी ड्यूटी थी उसने पूरा कर्तव्य उसका निभाया, और फिर जब उसको वहाँ से निकाल दिया तो वह उसकी लड़की नहीं, सुबह ममता नहीं बनी। तो ये सभी बच्चे आपके नहीं हैं, ये परमात्मा के कुल मालिक के बच्चे हैं। इनकी जो ड्यूटी आपको दे रखी है, ये आपने उस मालिक के बच्चे समझकर इनकी सेवा करनी है, इनका ध्यान रखना है, इनके साथ गफलत भी नहीं करना, नहीं तो मालिक नाराज हो जाएगा। तो जब आप यहाँ से चलोगे, आपके रह कर ये हरदम समा जाना चाहिए, तेरे नहीं है, हमारे हैं भी नहीं। जैसे आज मेरी मृत्यु हो जाए, कौन सा बेटा मेरे साथ चलेगा, बेटी साथ चलेगी, मेरे कहाँ थे, मेरे नहीं थे, ये मेरा भूल लगी थी कि मेरे हैं। केवल इतना अपना दृष्टिकोण बदलना है, बाकी इनसे प्यार करना है, बिल्कुल इनकी हर सुविधा, हर दुख में दुखी होना है, सुख में इनको सुखी होना है, इनके साथ रहना। इस दृष्टिकोण से हम फिर यहाँ फंसेंगे नहीं। ये जब आप, क्योंकि एक तो आपको ज्ञान, साथ में भक्ति होनी चाहिए। केवल ज्ञान भी नहीं टिकने देगा, ज्ञान नहीं टिकेगा जब तक अंदर से भक्ति का दबाव नहीं हो। दोनों मिलकर के आप इस काल के जाल से निकल पाओगे। हमारे साथ कैसे धोखा हो रहा है, ये काल भगवान का कैसा प्रोसीजर है और क्या ये कर रहा है। पुण्यात्माओं,
जैसे कसाई बकरे पालता है, कसाई बकरे पालता है, उन पशुओं के लिए वो एक बहुत, जिसकी अच्छी कंजम्पशन है, डेली की 10, 20, 50 बकरे प्रतिदिन उसके सेल होते हैं खाने के लिए, तो उसने हजारों की संख्या में बकरे और बकरी एक बहुत बड़े क्षेत्र में बाड़ लगाकर रोके हुए होते हैं, और वहीं पर उनका चरागाह, एक तरफ उनका एक तालाब में जल और ऊपर छाया शेड डाल रखा होता है। और वो जो कसाई जाता है उन बकरों का, उनको चारा चराता है, उनको जल पिलाता है, छाया में बांधता है, खड़े करता है, तो वो बकरे सोचते हैं कि तुम्हारा मालिक बड़ा दयालु है, देखो तुम्हारी कितनी केयर टेक करता है, कितनी देखभाल कर रहा है, तुम्हारे लिए जल बना ला रखा है, लगा जल की व्यवस्था की है, इधर आहार की व्यवस्था की है, ऊपर छाया की व्यवस्था की है। प्रत्येक प्राणी भी इस बात को समझता। जैसे हम किसान परिवार में जन्म था, और जब पशुओं को चारा डालते थे तो गाय, बैल, भैंस जब निकट जाते थे तो प्रतिदिन उनको जैसे हाथ ऊपर से हाथ फेरते थे, उसकी सफाई, बैलों के ऊपर ना एक खुर्रा फेरा करते हम, उनको उन सफाई, नवाते नहीं थे, सफाई करते थे, कपड़ा मारते थे, तो वो बैल हमारे से प्यार करते थे। हम निकट जाते थे तो बैल हमारे से ऐसे चाटते थे हमारे हाथों को, वो समझते थे कि देख मेरी कितनी केयर टेक कर रहा है, मेरे से कितना जो है प्यार करता है, मेरे को कितनी सेवा कर रहा है। तो प्रत्येक प्राणी समझता है प्यार को। तो वो कसाई के बकरे, जब कसाई उनके पास जाता है, उसको अपना एक अच्छा मालिक मानकर उससे प्यार करते हैं, उसको ऐसे लंबे पैर उठा कर आगे से और प्यार देते हैं जैसे सीने से लगाना चाहते हों। और फिर वो उसके हाथ, वो देखता है ऐसे हाथ लगा के, कसाई देखता है बकरों के ऐसे हाथ मारता है, वो देखता है ये कितने कै किलो का हो गया, कितना मांस इसमें बन गया, और वो सोचते हैं ये प्यार करते रहते, बकरे सोचते हैं कसाई तुम्हारे से ये मालिक प्यार करता है, फिर उसके हाथ को चाटते हैं और वो देख रहा है ये कै किलो का हो गया। और फिर वो शाम के समय जितने भी सेल आवश्यकता पड़ती है, वो कसाई ना देखता या किसकी बेटी है किसका बेटा है, एक लाठी लेकर और 10-20 जितने चाहिए यूँ आँख ले जाता, कान पकड़ के और डाल देते हैं ट्रक में और जाके कड़च करवा देता है। पुण्यात्माओं, श्री विष्णु पुराण में लिखा है कि इस काल भगवान, ये विष्णु भगवान जो कहलाता है, ये महाविष्णु का रोल बना, स्वयं रूप बना लेता है, और विष्णु इस काल का बेटा है, सतोगुण। तो विष्णु पुराण में इस काल की व्यवस्था बताई गई है कि इस काल, विष्णु का प्रथम रूप तो भगवान है, पुरुष जैसा है, लेकिन परम रूप इसका काल है। यानी ये फर्स्ट इंप्रेशन तो इसका ऐसा दिखे जैसे तो भगवान पड़ा है, क्योंकि देख पृथ्वी के ऊपर कितनी सुंदर हवा चल है, सूर्य दिन रात बनने लग रहे, और कितने किस्मस, सेब संतरे काजू किस्मस, और कितनी जो ना शीतल जल दरिया बह रही है, कितना खुली पृथ्वी है, और कैसे कणक, आम, पेड़ पौधे, कितना अच्छा आहार हमें प्रदान कर रखा है। तो हम ये सोचते हैं कि भगवान बड़ा दयालु है, ये हमारे कितनी सुविधा के लिए सारी व्यवस्था कर रखी है, लेकिन हम भूल जाते हैं उन बकरों की तरह कि आज किसके ना जाने किसी का बेटा मर चुका, किसी की बेटी मर चुकी, हाहाकार मचा हुआ। तो ये क्या है, इतनी बुद्धि काम नहीं करे थी। अब परमेश्वर ने आके, कबीर भगवान ने बताया कि बच्चों तुम मेरी आत्मा हो और तुम काल के जाल में फंस चुके हो, और इन्होंने, इसने, काल ने तुम्हारी इतनी बुद्धि संकीर्ण कर दी, तुम जीव संज्ञा में, तुम्हारे ऊपर कई कवर चढ़ा दिए और तुम्हारी बुद्धि को बिल्कुल थोड़ा सा छोड़ रखा है। तुम अपने आप को भूल चुके हो, तुम कहाँ से आए थे। देखो आज कोई कितनी ही आयु का है, चाहे कोई 80 वर्ष का हो चुका है, चाहे कोई 90 वर्ष का, चाहे कोई 100 वर्ष पार कर चुका है, मृत्यु कोई नहीं चाहता। क्यों नहीं चाहते? अरे ये पता है मृत्यु अवश्य होनी है, क्योंकि हम ऐसे लोक में रहा करते थे जहां मृत्यु नहीं होती थी।
हम सतलोक में थे, वहाँ हमारी मृत्यु नहीं होती थी। हमारा शरीर ये ऊपर कवर जो बना है एक ऐसे एक तत्व से, एक ऐसे मटेरियल से बना है, वो कभी नष्ट नहीं होता, सदा युवा बने रहते वहाँ। ऐसी ही सृष्टि है, ऐसे ही बच्चे हैं, ऐसी संतान है, लेकिन फिर वो युवा होने के बाद आगे उनकी वृद्धावस्था नहीं बनती और फॉर एवर स्वस्थ रहते हैं। वहाँ बिना किए कर्म ही परमात्मा का इतना आहार है, वहाँ बगैर कुछ कर्म किए ही हमें वहाँ सब उपलब्ध है। अपने आत्मा यहाँ हम कोई भी काम करके राजी नहीं, मजबूरी में करना पड़ता है। सभी चाहते हैं कि मैं अच्छी शिक्षा ग्रहण करूं, बड़ा अफसर बन जाऊं और आगे पीछे नौकर हूं, मैं कमर लगा कर बैल बजाऊं, कोई चाय लाए, कोई पानी लाए, कोई खिड़की खोले, काम करके राजी नहीं। हम नहीं चाहते कि हमें काम करना पड़े, लेकिन ये सुविधा हमें सतलोक में ही हो सकती है। यहाँ पर सभी को कर्म करने पड़ेंगे, यहाँ कर्म से ही सब कुछ मिलेगा। तो इसलिए हमने ये कर्तव्य कर्म जो अपने स्वाभाविक कर्मों के साथ ये कर्तव्य कर्म भी करने। स्वाभाविक कर्म है जैसे 4 वर्ण बताए हैं, ब्राह्मण, वैश्य, अक्षत्रिय और शूद्र, ये स्वाभाविक कर्म है। और कर्तव्य कर्म कौन से हैं? जैसे बीड़ी, शराब, मांस, तम्बाकू, चोरी, जारी, ठगी, ये अकर्तव्य कर्म है। और कर्तव्य कर्म कौन से हैं? परमात्मा की सत्य भक्ति करना, दान धर्म करना, दया भाव रखना, ये हमारे कर्तव्य कर्म है। कर्तव्य कर्मों को करते हुए, इन शुभ कर्मों को करते हुए सत भक्ति करके हम सतलोक चले जाएंगे। वहाँ जाने के बाद हमारी जन्म मृत्यु नहीं होगी। इसलिए परमात्मा क्या बताना चाहते हैं? परमात्मा कहते हैं पतझड़ आई देख कर ये बन रोवे मन माही, ऊंची टहनी पात थे ये अब पीले हो जाई। जैसे पतझड़ के अंदर बसंत मौसम जब आता है तो पीपल के पत्ते पीले हो कर गिरने लग जाते हैं, और वो उससे पहले सारा वर्ष हवा के अंदर फड़फड़ फड़फड़ करके मस्ती मार रहे थे, अब वो पीले हो कर गिर रहे हैं। अब परमात्मा एक उदाहरण देकर हमें समझा रहे हैं कि तुम्हारे साथ ऐसे बनेगी। पात झड़नता यूं कहे सुन भई तरवर राय, अब के बिछुड़े नहीं मिले ना जाने कहाँ गिरांगे जाए। जैसे एक भरे पूरे परिवार में से किसी एक व्यक्ति को भयंकर रोग हो जावे और उसको पता लग जावे कि अब तेरा जीवन शेष नहीं है, डॉक्टर भी मना कर दें कि कोई इलाज नहीं रहा है, तो फिर वो क्या विचार करता है, हे भगवान ना जाने कहाँ जन्म होगा, कहाँ जाऊंगा मैं। तो अन्य परिवार के सदस्य, कुल के लोग इकट्ठे बैठ जाते हैं, फिर समझाते हैं भाई चिंता ना करें, ये तो सब नहीं मरना है, जैसे सभी को जाना है, इस तरह का उसको धैर्य देते हैं। तो यहाँ कहते हैं वो पात झड़नता यूं कहे सुन भई तरवर राय। तरवर कहते हैं पेड़ को, टरी को। वो पत्ता माने जानो बोल रहा हो, यानी एक घर का सदस्य घर से बिछुड़ता हुआ, मरता हुआ कह रहा हो कि सुन भई तरवर राय, अब के बिछुड़े नहीं मिले ना जाने कहाँ गिरेंगे जाए। मानुष जन्म दुर्लभ है ये मिले न बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बहोर न लग गए डार। जैसे एक व्यक्ति की मृत्यु होगी तो पुनः वो उसी शरीर में, उसी घर में नहीं आ पाता। फिर वो तरवर यानी पेड़ कह रहा हो, तरवर कहता पात से सुनो पात एक बात, यहाँ की यह रीति है एक आवे एक जात है। कि काल जैसे वृक्ष कह रहा हो कि यहाँ की तो एक ऐसी परंपरा है भाई, यहाँ तो एक मरे है, एक का जन्म हो रहा है। बेटा जाया खुशी हुई और बहुत बजाए थाल,
ये तो आना जाना लगा हुआ है ज्यों कीड़ी का नाड़े। ओहो, जैसे राजा लोगों को पुत्र होता था, पुत्र की खुशी मनाते थे, बैंड बाजे बाजा करते न, खूब शहनाई बाजा करती थी, तो पूरे नगर में पता लग जाता था कि राजा के लड़के ने जन्म लिया है। गरीब आदमी के किसी के लड़का हो जाता था, क्योंकि हम लड़के को महत्व बहुत देते थे काल प्रेरणा से। वैसे लड़के और लड़की में कतई अंतर नहीं मानना चाहिए, तो आपको ज्ञान हो जाएगा और पता लग जाएगा यहाँ किस जीव की केस तिथि है। लड़का हो चाहे लड़की, सारे काल जाल में है, और यहाँ से पीछा छुटवाने के लिए चाहे लड़की भजन करे चाहे लड़का, सबका कल्याण हो सकता है, कराना पड़ेगा। तो परमात्मा ये कहते हैं कि गरीब आदमी आम जनसाधारण का लड़का हो जाता था तो वो अपनी थाली बजाया करता, थाली ये प्लेट, और क्योंकि आसपास बगड़ में पता होता था कि उनके बालक होने वाला है, तो जब थाली बजती थी तो समझ जाते थे कि उनके आज लड़के ने जन्म ले लिया। परमात्मा कहते हैं बेटा जन्मया और खुशी हुई और खूब बजाए थाल, ये तो भाई आना जाना लगा हुआ है ज्यों कीड़ी का नाड़। 1 लाख व्यक्ति मनुष्य शरीरधारी प्रतिदिन शरीर छोड़कर जा रहे हैं उसी रास्ते से, और 1.25 लाख वापस जन्म लेने के लिए आ रहे हैं। कहते हैं ये तो कीड़ी के सा नाड़ भाई, आना जाना लगा हुआ है ज्यों कीड़ी का नाड़। ऊपरले से मंत्र राम राम करया करते। अब इस तत्व ज्ञान को परिचित होकर जो भजन बनेगा, इसका न्यारा ही आनंद होगा। अब क्या बताते हैं परमात्मा, लड़का हुआ, बधाई बांटी। फिर ऐसे भी हैं जिन्होंने एक के ना लड़का हुआ 8-10 वर्ष के उपरांत शादी के बाद, उसके दादाजी ने 10-12 गांवों का न्योता दिया और सबको भोजन कराया, लाखों रुपये लगाए उस खुशी में। किसी ने घुट्टी पी, किसी ने दारू पियाई, किसी जैसे भी नाचने गाने वाले लाए, और 1 वर्ष के बाद वो पोता मर गया, मृत्यु होगी, टक्कर मार मार रो रही है। परमात्मा कहते हैं जैसे नानक साहब जी के पास भगत जन जाते थे, वो कहते थे सत्संग सुनने के लिए कि प्रभु आप बहुत मायूस रहते हो, आप कभी हमें खुश नज़र नहीं आए। तो नानक साहब जी कहते थे भाई किस बात पर खुशी हो, ना जाने कब के बिजली गिर जाए ऐसे गंदे लोक में बैठे हैं, ना जाने काल की कर डारे किस विध ढल जा पास आवे, और जिना ते सरते मौत खुड़क दी उनानो केड़ा हासावे। 1 सेकंड का नहीं भरोसा, या के गिर के हो जा और फिर नुंगो डीजे लाओ और फलाना लाओ और थरा गजब हो। एक बार पेपर में आई थी, जब हम जेल में थे, पेपर में पड़ी, रोहतक से बारात चली, वहाँ औरतें नाच रही गा रही, पूरा भंगड़ा पा रही, और कलानौर के पास आकर के एक्सीडेंट हो गया। वो दुल्हा भी मर गया और 10-15 और मर गए, उसे घर के 4 सदस्य खत्म हो गए। अब पहले दिन तो वो नाचे रहे थे, इतने में होली घटना, और फिर देखो क्या हो गया वहाँ पर। तो इसलिए कहते ना जाने काल की कर डारे किस भी डल जा पासावे, और जिनाते सरते मौत खुड़क दीवानो केड़ा हासावे। फिर उनसे पूछा कि ए संत जी क्या आप कभी प्रसन्न नहीं होते कि हाँ मैं खुशी मनाता हूँ, कब साध मिले साड़ी शादी होंदी विछड़ जा दिलगिरी वे, अख दे नानक सुनो जिहाना मुश्किल हाल फकीरी वे। कि मेरे भक्त आत्मा जो मेरे पास आते हैं, संसार के जैसे सत्संग हो रहा है, पुण्यात्मा यहाँ आ रही हैं, तो इस दास की आत्मा गदगद हो जाती है कि काल के जाल में बच्चे फंसे नहीं, यानी ये काल के द्वारा भ्रमित नहीं हुए और वापस आगे इनका कल्याण हो जाएगा।
और जब यहाँ से आप जाते हो तो चिंता बन जाती है कि जो पुराने हैं वो तो चलो नहीं मार खाएंगे, नए नयों को कोई न कोई काल का दूत भ्रमित कर डालेगा। और जब तुम वापस आते हो तो मेरी आत्मा खुश हो जाती है कि काल के जाल से अभी बचे हुए हैं, उन दूतों के फंसे नहीं। तो ऐसे ही नानक जी कहा करते थे कि साध मिले साड़ी साधी होंदी, कि ये जो भगत जन मेरे पास आते हैं तो मुझे खुशी होती है, और विछड़ जा दिलगिरी वे, जब ये चले जाते हैं वो चिंतित हो जाता हूँ कहीं इनको काल का दूत कोई भ्रमित ना कर दे। साध मिले साड़ी साधी होंदी, विछड़ जा दिलगिरी वे, अख दे नानक सुनो जिहाना मुश्किल हाल फकीरी वे। कि भक्ति बहुत ही मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है कि ये काल के दूत घने हैं जो भ्रमित करने वाले हैं, और तत्व ज्ञान केवल ये दास यानी संत एक ही होता है जो वक्त पर जो सत्य ज्ञान देता है। इसलिए वो भ्रमित करने वाले ज़्यादा होने के कारण ये भय बना रहता है कि कहीं ये बच्चे भ्रमित ना हो जाएं और काल के जाल में फंसे रह जाएं। तो पुण्यात्माओं, क्या मांगू कुछ थिर ना रहाई, और देखत नैन चला जग जाई। 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण का दीवान बाती। अब के मांगू इस भगवान से, यहाँ कोई चीज सथाई तक हो नहीं। 1 पुत्र मांग लूंगा, 2 दे देगा भगवान। कहते हैं रावण के 1 लाख बेटे थे, और आज एक भी को दीपक जलाने वाला उसके घर में रहा नहीं। तो काल ने हमें धोखे में फंसा करके ऐसा भ्रमित किया हुआ है कि हम यहाँ की संतान संपत्ति को ही मांग मांग के और यहीं अपनी भक्ति कमाई को नष्ट करके और यहाँ से कति खाली होकर जाते हैं। सत्साधना मिलती नहीं, पूरा जन्म की जो संस्कार थे वही मिलते रहते हैं, और हम याचना करते फिरते हैं इधर उधर। जो भी किसी को हो रहा है वो ये सोच रहा है कि मुझे जिस साधना से मैं कर रहा हूँ उससे हो रहा नहीं। जब तक आपको पूर्ण परमात्मा की सत्य भक्ति नहीं मिलती तब तक आपको केवल आपका प्रारब्ध ही मिल रहा है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। ना ब्रह्मा जी कर सकते, ना विष्णु जी, ना शिव जी, ना ब्रह्म, ना परब्रह्म। केवल पूर्ण ब्रह्म कबीर परमेश्वर ही आपके प्रारब्ध में परिवर्तन कर सकता है, आपके पाप को नाश करके आपको सुख दे सकता है। परमात्मा स्वयं आकर हमें बताते हैं, हमें यही याद दिलाना चाहते हैं कि तुम गलत स्थान पर फंसे पड़े हो। हमें चेताते हैं, प्रेरणा देते हैं अपनी अमृतवाणी से, और फिर वो तत्व ज्ञान देते हैं जिससे हमारा कल्याण संभव है। अब हम भक्ति करते हैं, जब हमें प्रेरणा होती है कि मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे भाई फिर न लगता डार। तो इन बातों से हम फिर चिंतित होते हैं, हे परमात्मा ये तो बात बिगड़ जाएगी, और रोज बिगड़न लाग रही। ना जाने कितने मरे, कोई एक्सीडेंट में, कोई मेडिकल में, कोई बीमारी से, कोई हार्ट अटैक से। और ये तो परमात्मा हमें बताते हैं कि साथी हमारे चले गए और हम भी चालनहार, ये तो कोई कागज में बाकी रह रही, तात लाग रही वार।